आज आप लोग जानते हैं कि क्या है, तो बता सकता है? जी बिल्कुल। पहली बार ऐसा हुआ मैंने ग्रुप में नहीं डाला, तो फ़ायदा नहीं हुआ इसलिए डाला मैंने। और हकीकत बताऊँ तो मैं 4 बजे के बाद मुझे याद भी आया, फिर मैंने कहा 4 बजे क्या डालना, कोई बात नहीं। खैर फिर भी जैसे हमने मदर्स डे मनाया था, याद है ना कैसे मनाया था, तो आराधना के बाद वैसे ही मनाएंगे। अब तो समझ होंगे आप लोग, है ना? हाँ, क्योंकि कल को फिर ये पापा लोग बोलते हैं पाजी साहब अब हमारा तो कुछ करते नहीं है, इन्हीं लोग करते रहते हैं आप। पहले मैंने वो लेडीज संडे मनाया था, तो आगे तो जेंट्स करे पैसा हमारा ही मनाया गया, जेंट्स संडे। खैर आज का जो टॉपिक है वो है घर का मुखिया। अजीब लग रहा होगा ना आपको, पर अजीब लगना नहीं चाहिए। फादर्स डे मतलब घर का मुखिया, और कुछ कड़वी बात भी हो जाएगी, खैर कोई बात नहीं। और इसका मुख्य पद आपको मिलेगा उत्पत्ति 5:24 पढ़ दीजिए जिसको मिल जाए। उत्पत्ति 5:24। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था और वो लुप्त हो गया क्योंकि खुदा ने उसको उठा लिया। आइए दुआ मांगे। खुदा ने समय आपके कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं, हमारी अगुवाई करना, हम पर रहम करना। खुदा ने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कोई भी 2 मिनट की दुआ कर दीजिए। कलाम को सुनने से पहले हम अपने गुनाहों से तौबा करें। कोई भी कर दीजिए। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने मेरे प्रभु हमको संभाल के रखा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ये गहराइयों से तेरा वचन करता हूँ कि तूने मेरे प्रभु मदर डे दिखाया था, आज तूने पिता यह तक संभाल के रखा है, फादर डे दिखाया। और ये महान दिन माना जाता है क्योंकि सच्चा पिता परमेश्वर हमारा पिता, जिसने हमें गोद लिया है, मोल पिता है, वो हमें पिता होने का अधिकार हमको मिला है। वो हमारा पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमसे गोद में बैठे रहने वाला परमात्मा को मिला है हमारा पिता। आज जो वचन बोले गए, अपने बच्चों के हृदय को प्यार कर पिता, ताकि हमें वो बच्चों को न बन जाए। हमारी गुनाह गलतियाँ पाप बोझ सब पीछे छोड़ते हैं, उसको खाली कर देते हैं तेरे लहू से, तेरे नाम से वो खाली हो जाए। एक एक जल खाली हो जाए, जो भरा है यीशु मसीह के नाम से खाली हो जाए और तेरा वचन उसमें भरा जाए। सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अपने इबादत करना। कोई भी आकाश के पक्षी सुंदर को न चुना तेरा काश यीशु मसीह के नाम पर मांगता हूँ, आमीन। शुक्रिया भाई। आज हम एक ऐसे बाप के बारे में बात करेंगे जिसने संपूर्ण तरीके से अपने आप खुदा को समर्पण किया था। कोई भी ऐसी बात उसने अपने जीवन में नहीं रखी थी कि खुदा उससे नाराज हो। जब तक वो जिंदा रहा, जब तक खुदा ने उसको अपनी जिंदगी दी, तब तक वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। अब समझ रहे होंगे आप लोग। ये हनोक के बारे में बात कर रहा हूं मैं। इसका बैकग्राउंड पर जानते हैं। दुनिया की इतनी बड़ी होने के बाद भी सारी दुनिया बिगड़ गई थी। कहता है कि मैं इंसानों को बनाने से
बता रहा हूँ, अपनी मर्जी, मन की मर्जी करते हैं। आदिवासी समाज के लोग 99% अपने मन की मर्जी करते हैं, ना कि खुदा की बात की मानते हैं। और इसमें ज़्यादातर हमारे पैदाइशी मसीह भी शामिल हैं। जो न्यू कन्वर्ट हो रहे हैं उनकी बात नहीं है, तो खैर अनजान लोग हैं, उनको तो कुछ समझ में नहीं आता है, पता भी नहीं है उनको कुछ। वो थोड़ा बहुत जो कहीं से सीख लेते तो उधर से तो बोलना शुरू कर देते। लेकिन ये पैदाइशी मसीह वो भी अपनी मन की मर्जी करते हैं, ना कि खुदा की बात को मानते हैं। मैं मानता हूँ कि आदमी बहुत गुनाह हो रहे हैं दुनिया के अंदर, बहुत बुराइयाँ हो रही हैं, जैसे पहले हो रही थी वैसे आज भी हो रही हैं। लेकिन पहली बुराइयों में गुनाह होने के बावजूद भी हनोक वो बाप खुदा के साथ साथ चलता था। इसको पहले समझिए साथ साथ का मतलब क्या होता है, फिर मैं इसकी बैकग्राउंड बताऊंगा आपको। साथ साथ चलने का मतलब ये नहीं गलबेलियाँ कंधे कंधे हाथ डाल के चल रहे हैं दोनों जने, ऐसा नहीं है कुछ। अरे साहब यूँ चल रहा था, ऐसे खुदा ने उसके कंधे पर हाथ रख लिया, चल बिल चल, ऐसा नहीं है। ये तो हम लोग करते हैं आपस में। साथ साथ चलने का मतलब है खुदा की हर बात से सहमत होना, चाहे वो उसके लिए फेवर की बात हो और चाहे वो उसके नुकसान की बात हो। खुदा की जो बात है उसको ऊपर रखना और उसकी हर बात से सहमत होना और उसके हर आज्ञा को ओके करना, मानना, ये होता है खुदा के साथ साथ चलना। और खुदा के पीछे चलना, खुदा के पीछे चलने का मतलब होता है जो उसने कहा है, जैसा उसने कहा वैसा करो। दोनों बातें लगी हुई हैं। साथ हर बात सहमत होना, पीछे चलना। बहुत सी बातें होती हैं हम लोग नहीं सहमत होते, पीछे चलने का मतलब ये हो जाता है नहीं चल रहे पीछे। लेकिन साथ चलना, आप दो व्यक्ति साथ चल लीजिए, अगर एक व्यक्ति का पैर थोड़ा पीछे हट जाएगा, दूसरा क्या होगा, लड़खड़ा जाएगा। हम लोग वो 3 टांग वाली रेस करते थे हॉस्टल में जब थे, स्कूल में जब थे, कॉलेज में, तो स्पोर्ट्स में 3 टांग, समझते कौन 3 टांग पता है? 2 जने हैं और 2 जनों की ये वाली पैर एक साथ बांध दिए। अब कितनी टांग बची? एक तो दोनों की एक हो गई और एक एक की हो गई, 3 टांग। अगर जरा सा भी एक व्यक्ति आगे पीछे हुआ तो लड़खड़ा बढ़ जाना और आउट हो जाना है। यह है साथ साथ चलना, यानी खुदा की कोई भी बात क्यों ना हो उसको मानना, मतलब साथ साथ चलना। पीछे चलना, खुदा जो बोल रहा है, खुदा जो कह रहा है वो करना। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग साथ चलते हैं या पीछे चलते हैं। खैर आजकल मसीह समाज के लोग तो अपनी मर्जी पर चलते हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आदम की 7वीं पीढ़ी निकाल कर रखिए, यही 5 अध्याय निकाल कर रखिए उत्पत्ति का। आदम की 7वीं पीढ़ी में था ये हनोक। उत्पत्ति 5 का 1 पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। आदम की वंशावली यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने स्वरूप में उसको बनाया। उसके बाद में शेत उत्पन्न हुआ, पद 2। दूसरी बात पढ़ते हैं पद 4 शेत। उसके बाद तीसरा एनोश पैदा हुआ 7। फिर कैनान पैदा हुआ 4थी पीढ़ी। फिर महलोन पैदा हुआ पद 12 5वीं। फिर येरेद पैदा हुआ पद 15 6ठी। और फिर हनोक पैदा हुआ 21 पद 7वीं पीढ़ी। जैसे कि मेरी 3री पीढ़ी है और मेरे बच्चों की 4थी और जो भी मेरा ग्रैंड सन है उसकी 5वीं, ऐसे करके चला रहा है। मैं 3री पीढ़ी में हूँ। मेरे परदादा हुए थे, फिर दादा, फिर पापा, फिर मैं। परदादा कन्वर्ट हुए थे इसलिए उनको जोड़ा नहीं हमने। फिर परदादा से दादा पैदा हुआ पहली पीढ़ी, फिर पापा पैदा हुए 2री पीढ़ी, फिर मैं पैदा हुआ 3री पीढ़ी, फिर मेरा बेटा 4थी पीढ़ी, फिर मेरा ग्रैंडसन 5वीं पीढ़ी। ऐसे ही है। ये 7वीं पीढ़ी था, आदम की 7वीं पीढ़ी में था ये हनोक। आगे आ जाइए। हनोक नूह का परदादा, निकालिए। नूह का बाप
लेमेक 29 पद और दादा मथुशले 25 पद। सबसे ज़्यादा उम्र मथुशले की थी, लिखा बाइबल के अंदर, आदम से भी ज़्यादा इसकी उम्र थी। तो ये नूह का परदादा था। आगे वो ऐसे वक्त में खुदा के साथ विश्वास योग्य रहा जब ये दुनिया पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। और 1 या 2 साल तक नहीं रहा ये खुदा के साथ साथ, चलिए साल भर रहा, क्योंकि आजकल के मसीह समाज के लोग तो थोड़ा जोश आ जाता है ना, वो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड वाले आ जाते हैं, आप कुछ गिर जाते हैं, है ना, देख लेते हैं हम भी गिर पड़े तो थोड़ा जोश आता है। अच्छी बात आना चाहिए, कोई बात नहीं, जोश आता है तो वो कुछ समय तक चल रहते हैं, है ना, ज़्यादा मान 6 महीने या साल भर। और जहाँ थोड़ी तकलीफ हुई वहीं खुदा को छोड़ दिया, अरे वो पहले वाले हमारे ठीक थे जी, हम तो वहीं जा रहे हैं। पर ये 300 साल तक, पढ़ लीजिए, पढ़वाऊँ अभी जो पढ़ा गया था बाइबल में से, ये 300 साल तक 22 पद पढ़ी जरा। 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और 365 के बाद खुदा के पास, खुदा ने इसको अपने ऊपर उठा लिया। एक व्यक्ति को और उठाया था खुदा ने, याद है, बताइए फिर। एलिया को, एक और है, एक और है, अभी पिछले दिन मनाया हमने उसका जी, एक और जिंदा उठा लिया था 40 दिन के बाद जी, हाँ बिल्कुल, यीशु मसीह, हनोक, एलिया और यीशु मसीह। यीशु मसीह का तो यह है कि इसका इतिहास है कि वो मरने के बाद फिर जिंदा हुआ 3 दिन के बाद। इनका कोई नहीं, तो चलते चलते उठा लिए गए। एलिया रथ के साथ उठा लिया गया जब उसने एलिशा को डायरेक्शन दे दिया था, और ये लोप हो गया। और अंतिम संस्कार खुदा ने किया मूसा का। ये बहुत बड़ी बात है, मूसा का किसी पादरी ने, किसी याजक ने नहीं किया था अंतिम संस्कार, बल्कि खुदा ने किया था। ऐसे ये बड़े लोग हैं। तो अब आ जाइए, 9 देश में इसका जन्म हुआ, 4 अध्याय 16 पद में लिखा हुआ है। और कैन का बेटा था 4:17। अब इसका काम, जन्म बता दिया 9 देश के अंदर, काम इसका किसान, क्योंकि कैन भी कौन था, किसान था। 4 अध्याय में लिखा ना, वो हाबिब कौन था, गड़िया, ये किसान था। तो ये कैन का बेटा तो किसान। उसके बाद ये नबी था, अपने समय का बहुत बड़ा नबी था। यहूदा 1:14 पढ़िए, लास्ट में लिखा हुआ, बिल्कुल तो ले जाइए, यहूदा 1:14 पेज नंबर 344 है। यहाँ लिखा हुआ है, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, करेक्ट, 7वीं पीढ़ी करेक्ट हो गया, बाइबल में दर्शा दिया। आप सोच रहे होंगे पादरी साहब ने अपने मन से कहानी कर दी। यहाँ पर आगे नहीं बात, आदम से 7वीं पीढ़ी में था। इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र के साथ आया। ये नबी था। पहली बात, खुदा के साथ चल रहा है। दूसरी बात, ये किसान है। और तीसरी बात, ये नबी है। सबसे बड़ी बात जो उसके जीवन के अंदर हुई, तो फिर से इस बात को गौर करिए, ये खुदा के साथ साथ चला, ये पापा। अब आ जाइए बाप लोगों, पापाओं के ऊपर। आज फादर्स डे है ना, इसलिए क्या आज का पापा, मैं गैर मसीह की बात नहीं करता, क्योंकि मेरे गैर मसीह से कोई मतलब नहीं है, मैं जानता भी नहीं उनको, सीधी सी बात है। मैं तो उनको जानता हूँ जो कहते हैं कि हमने खुदा यीशु मसीह विश्वास किया। मैं उनको जानता हूँ जो ये कहते हैं कि हमारी ये पीढ़ी है, 6ठी 5वीं जो भी पीढ़ी है, पैदाइशी मसीह है। मैं उनसे बात करता हूँ। तो आज का पापा क्या खुदा के साथ चलता है? सवाल मैं कर रहा हूँ, जवाब आपको देना होगा। ऐसा विश्वास आज के पापा का जिससे खुदा खुश होता है। इब्रानियों 11:5
पढ़िए जरा, आप लोग पढ़िए, इब्रानी 11:5 पढ़िए। कि उसने खुदा को खुश किया। नंबर 2, आज कितने पापा लोग खुदा को खुश करते हैं। आप सोच रहे हैं हम पापा तो कम है, लेकिन लाइव चल रहा है, वो सुनते रहते हैं सब लोग। आज कितने पापा जो खुदा को खुश करते हैं। नंबर 1, कितने पापा जो खुदा के साथ साथ चलते हैं। नंबर 2, कितने पापा तो चला और खुदा खुश किया। लिखा ना इसका, विश्वासियों की लिस्ट में उसका नाम आ गया। अब आ जाइए नसीहत पर, शिक्षा क्या मिलती है। आज का पाप बुराइयों में होते हुए, यानी संसार के अंदर आसपास बुराइयां हो रही हैं, उसके बावजूद भी खुदा के साथ साथ चलता रहे और खुदा को खुश करता रहे। अगर बाप खुदा के साथ चलेगा, अब मुखिया पे जाता हूं मैं, मुखिया अगर खुदा के साथ चलेगा तो संतान भी खुदा के साथ चलेगी। नंबर 1, घर का मुखिया, एक मुखिया नाराज हो गए मेरे से। नाराज इसलिए हो गया कि वो उनका ग्रुप में नाम नहीं है, नाम हटा दिया, वो कारण था नाम हटा दिया, इसलिए पैसा रोक दिया। अब वो कह रहे हैं कि जब नाम लिखा जाएगा तब पैसा देंगे। अगर मैं मेंबरशिप खत्म करता तब इंसान ये सवाल करता मुझसे कि जब मेंबरशिप आपने खत्म कर दी तो मैंने पैसा रोक लिया। ग्रुप में तो इनका नाम भी नहीं है, बहुतों का नाम नहीं है। ग्रुप तब ऐसे इस्तेमाल कम करता हूँ मैं, खास कोई चीज़ हो तब डालता हूँ मैं। ग्रुप में नाम नहीं है। घर का मुखिया कह रहा ग्रुप में नाम नहीं है मेरा। नंबर 1, घर का मुखिया 12 साल में 12 संडे चर्च में आए। ओपनली बोल रहा हूँ, बिल्कुल ओपनली। 12 साल हो गए, 12 साल में 12 संडे चर्च में जाए घर के मुखिया। मिस्टर आजाद को शुरू देख रहा हूँ मैं, मिस्टर महेंद्र को, मिस्टर कमल को, इन लोगों को देख रहा हूँ मैं। मिस्टर महेंद्र अकेले नहीं आते थे। पहली बात तो मिस्टर महेंद्र आते थे चर्च, अकेले आ गए या किसी बच्चे के साथ लेके आ रहे या पूरे परिवार के साथ जा रहे। मिस्टर कमल कभी अकेले आते थे, कभी वाइफ, कभी किसी बच्चे को साथ लेकर के आ रहे। मिस्टर आजाद कभी अकेले आ रहे, कभी कोई ना कोई इनका बच्चा साथ आ रहा या ये परिवार के साथ आ रहे। और भी बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर हैं। मिस्टर सरोवर कभी अकेले आ गए, हस्बैंड वाइफ आ गए या उनके बच्चों के साथ आ गए। मिस्टर कुलदीप अकेले आ गए, कोई ना कोई बच्चा साथ रहता था या पूरा परिवार रहता था। जबकि सबसे पुराने मिस्टर कुलदीप हैं यहाँ पे, सबसे पुराने वही हैं। जिस दिन चर्च खुला था पहली वर्ष में मिस्टर कुलदीप आए थे यहाँ पर, अकेले बैठे थे पीछे बेचारे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो आए नहीं। घर का मुखिया, और बातों में तो घर के मुखिया बनते, लेकिन चर्च में आने से घर के मुखिया नहीं होते। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, टोटली सबके लिए बात बोल रहा हूँ। अगर घर का मुखिया चर्च में आएगा, मैं अब फादर्स डे को मैं हटा दिया, शुरुआत कर दी फादर्स डे से, अब हट गया। अब आ रहे घर के मुखिया पर जो पॉइंट है। अगर घर का मुखिया, जानते हैं हमारे तो बचपन में पिटाई तो होती नहीं थी साहब, लाड़ प्यार तो आज तक हमने देखा, तो कूटते थे पकड़ तबीयत से। जैसे मैंने बताया शनिचर को ऑर्डर मिलता था, ऑर्डर, निवेदन, रिक्वेस्ट, बेटा बेटा बच्चा, ऐसा कुछ नहीं। सुबह तैयार हो जाना चर्च के टाइम पर, बस मामा सो गई, पापा सो गए, खत्म। इतना बोलना था। हमने सुना या नहीं सुना, बस। सुबह ऐसा नहीं कि साहब हमसे बोल दिया कि चर्च जाना, खुद चर्च नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है। पापा भी सवेरे अपने तैयार हो गए, गर्मियों में सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते थे, हेडबैंड लगा के, चश्मा बढ़िया उनका रहता था, आंगन में बैठ के अपने शूज वगैरह बांध रहे, तैयार हो गए। मामा भी सारे ड्रेसिंग, बाल वाल सब सेट कर लिए, बस उनको साड़ी बांधनी होती थी, बस। फिर ऐसे करके देखा, सुन लो ध्यान से, बस
शुरू कर दिया। उनके साथ तैयार होकर हम भी साथ साथ चले गए। और बाई चांस की बात है, हमने बोल दिया, बहन थोड़ा सा मेरा फेवर भी करती थी, कोई नहीं माँ मैं इसको लेकर के आ रही हूँ, पहुँचो। जानते हैं, मामा चर्च के गेट पर खड़ी होती थी और देखती रहती थी कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और सर जिस दिन चर्च नहीं गए ना, उस दिन तो आते ही कुटाई, सबसे पहले कुटाई, पूछना नहीं है क्यों नहीं गए, कुटाई। और कुटाई के बाद जैसे हम बताते ना, संडे संडे नॉनवेज बनता था उस समय, बिल्कुल टोटली। रोते रहो, चिल्लाते रहो, भूखे रहो, प्यास रहो। कभी कभी तो हमारा पानी बंद कर दिया जाता था, सुराही में से पानी नहीं पिएगा, वो रखा बाल्टी पानी पी ले। क्योंकि घर का मुखिया हमारा बाप पहले तैयार होकर आंगन में बैठ जाता था चर्च के लिए तैयारी करने। हम करते थे ये काम, ये नहीं कि घर का मुखिया आलू छिल रहा है बैठा हुआ और हमसे कह रहा जाओ चर्च या मत जाओ, तू भी लिया वो डेगची में आलू पल गए, लिया छिल ले इसको, तू ऐसा कर ले। ऐसा सटा काम ही नहीं होता था हमारे घर में कुछ भी। 12 से पहले कोई काम नहीं, जो कुछ काम होना है मिलना जुलना है 12 बजे के बाद, तभी हमारे काम। और वही जब मेरे बच्चों ने मुझे देखा, हालांकि जब मिनिस्ट्री में नहीं आया था मैं, उससे पहले की बात है, जब मेरे बच्चे मुझे देख रहे शुरू से, तो मजाल है संडे को घर में बैठ जाए। वो आज भी टॉप क्लास में चल रहे हैं दिल्ली वाले चर्च में, बिल्कुल दोनों बच्चे एकदम। क्योंकि ये नहीं कि पादरी साहब के बेटे, ऐसा कुछ नहीं है, एक लेमैन की तरह घर का मुखिया। ध्यान दीजिए आप लोग बैठे हुए यहाँ पर, घर के मुखिया, जो आप करेंगे वो बच्चे करेंगे। आप झूठ बोलेंगे, घर के मुखिया क्या करते हैं, कह दो पापा घर में, झूठ बुलवाते हैं घर के मुखिया बच्चों से। बच्चों की गलती नहीं होती इसमें। अगर बच्चा कोई झूठ बोल रहा है, या बच्चा कोई चर्च में नहीं आ रहा है, या बच्चा कोई ऑफर नहीं डाल रहा, तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है। अभी साहब अपने बच्चों को साथ ला रहे हैं, वो सीख रहे हैं। वो आप भी, छोटा बच्चा आपका साथ में आता है, चाहे बेशक बाहर खेलता रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन वो आता है। आप शुरू से लाएंगे तो सीखेगा वो, क्या भाई मम्मी पापा कहाँ जाते हैं संडे को, चल वैसे छोटा बच्चा खेल रहा है कोई बात नहीं, वो तो है बच्चे ही है, लेकिन उसको ये पता है कि ये मेरा घर नहीं है। वो ये जानता है कि ये मेरे मम्मी पापा का या मेरी दादी का ये घर नहीं है। वो क्या जान रहा है, कुछ भी जान रहा हो, जय मसीह जान रहा हो, यीशु मसीह, कुछ भी जान रहा हो। घर का मुखिया बनने से पहले सोच समझ कर आकर, ये हर मुखिया को, घर के मुखिया को बड़े सोच समझ के चलना पड़ता है, अगर वो चाहता है कि उसका परिवार, उसका बच्चा रूहानी तरीके से जिंदगी बसर करे। तो बाकी तो मैंने और भी बहुतों को देखा है, ऐसी बात नहीं, बहुतों को देखा है। 25 तारीख को आ गए, घर के मुखिया चर्च में आ गए, झोला बोलते थे हम लोग पहले, बैग को झोला लेकर के आ गए। चर्च खत्म होते ही भागे सीधे, ना हाथ मिलाया ना कुछ किया भाई साहब से, ना किसी से मिले। फिर जो 25 तारीख के बाद का जो हफ्ता होता है नए साल तक का, उसमें हम लोग घर में जाते हैं, विजिट करते हैं सब पे। बहुत से लोग बुला लेते हैं हम लोगों को, आइएगा भाई साहब आज हमारे आइए, आप हमारे आइए, कोई लंच पे कोई डिनर पे हम लोग को बुला लेते हैं। जब घर जाते हैं उनके तो पूछता हूँ, मैं तो पूछ लेता हूँ, भाई वो मेरे सीनियर थे भाई साहब, वो तो सीनियर साहब बेचारे, वो नहीं पूछते थे कुछ भी, मैं तो पूछ लिया करता था। मैंने कहा सर आप, मैंने देखा था प्रेस में बैठे थे, पीछे बैठे थे आप, लेकिन आप मिल के नहीं गए। अरे ब्रदर सैन, मुझे ब्रदर सैन आज ही बोलते हुए, अरे ब्रदर सैन अच्छी तरकारी नहीं मिलती। तरकारी समझ रहे हो, भला उनके दिमाग के अंदर, घर के मुखिया के दिमाग के अंदर क्या रहता है, तरकारी नहीं मिलेगी अच्छी। यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने हमारे चर्च के अंदर, लेकिन दिमाग में क्या है, मैंने आपको बताया ना पिछली बार, खुदा आप ये नहीं देखता मेरे नाम से 2 जमा हुए 4 या 400 या 4000 या 4 लाख या 4 करोड़। वो ये देखता है कि ये लोग जो यहाँ पर जमा हुए हैं, ये मेरी आराधना, मेरा नाम
रूह और सच्चाई से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसको ये मतलब है, उसको ये मतलब नहीं 40 लाख आ जाए, कोई मतलब नहीं उसको, कितना भी आ जाए उसको ये मतलब है, चाहे 4 आए चाहे 2 आए चाहे कितने भी आए, लेकिन जितने लोग बैठे हैं क्या मेरी आराधना रूह और सच्चाई से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। घर के मुखिया की बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। हैप्पी फादर्स डे, बड़े इनाम दिए जाते हैं फादर्सों को, है ना, अच्छी बात देना चाहिए, बच्चे देते हैं, हमारे बच्चे भी देते हैं, अच्छी बात देना चाहिए। लेकिन मेन चीज़ क्या है, घर के मुखिया को खुदा के साथ साथ चलना चाहिए और खुदा की बातों पर रहना चाहिए और खुदा को खुश करना चाहिए। बात आ गई, यीशु मसीह का जो मेरे पीछे आना चाहता है वो क्या, अपने आप को छोड़ दे बिल्कुल, और क्रूस, अब क्रूस का मतलब ये नहीं कि भारी क्रूस जो यीशु मसीह उठाते वो हम उठा के चले, उसके फेवर नहीं में। क्रूस का मतलब जो क्रूस ही दुख था, जो परेशानी, जो कष्ट थी, जो समस्याएं थी, उनको लेके चले साथ। और अगर ऐसा नहीं होता है तो खुदा उसको डांटता है। ये है पद 38 पढ़िए जरा। इस गुनाह भरी जिंदगी के अंदर अगर हमने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, खुदा का इनकार कर दिया, तो यीशु मसीह भी हमारा इनकार कर देगा। पद 38 पढ़िए इसी का। जो इस गुनहगार लोगों के बीच से मेलभाव करेगा इंसान के सामने, बहुत से लोग ऐसे ना जो इधर भी आ रहे हैं और फिर अपने रिश्तेदारों में नहीं हम क्रिश्चियन नहीं, हम ईसाई नहीं, कहाँ गए थे, अरे हम ऐसे गए थे संडे को घूमने। एक परिवार को मैंने बोला था, मैंने आपके रिश्तेदार आते उनमें से आप कहते नहीं हो, जब बाइबल भी छिपा देते हो अपने घर से, वो क्रॉस भी हटा देते हो, सब हटा देते हैं आप उनको क्यों नहीं बोलते? अरे नहीं भाई साहब उन्होंने बोलेंगे खत्म हो गया तो चर्च में क्यों आ रहा, कुछ चर्च में क्यों आ रहे? ऐसा इंसान जो सबके सामने यीशु मसीह का इनकार करेगा, मेरे अजीजों, वो घर के मुखिया का भी इनकार कर देगा। आसान काम नहीं घर का मुखिया बनना। लगता है कि बड़ा आसान है, लेकिन आसान काम नहीं होता है। हम जब स्कूल में थे तो हमारे टीचर एक स्टोरी पढ़ के हमें समझाया करते, वो आप लोगों ने सुनी होगी। देखो भाई, जब हमारा ये टीचर्स डे वगैरह होता था उस समय 5 सितंबर को, तब वो बताते थे एक पैर का निशान है, एक आदमी जा रहा है आगे आगे और उसके निशान पड़ रहे हैं पैर के। अब एक बच्चा उसी पैर के निशानों पर अपना पैर रखता हुआ जा रहा है, तो उसका मतलब बताते हो। इसका मतलब यह है कि जो आगे गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो बच्चा उसके पैरों पर निशान रख के अपने पैर चला है वो उसको फॉलो कर रहा है, वो देख रहा है कि मैं इसके साथ चलूंगा। घर के मुखिया के पैरों पर अपना बच्चा पैर रख के चलता है और चलना चाहिए। अब घर का मुखिया इधर जा रहा है तो बच्चा भी उधर जाएगा, अगर इधर जा रहा है तो बच्चा भी उधर जाएगा। अगर बैठा रहेगा, पादरी की बात सुनना, मत करना कुछ काम, हर पादरी की बात। बच्चा क्या करेगा? पूछो, हम तो मना नहीं करते अपने बच्चों को। क्या बात करते हो जी? आप क्या बात करते हैं? मैं अपने बेटे को बोलूँगा, बेटा उस इंसान से बात मत करना। पहली बात तो मेरे बच्चे मानते नहीं है, सीधी सी बात है।
मेरे बच्चे कहते हैं कि बहन भाई आपके हैं, लेकिन वो हमारी फूफी, हम लोग बुआ नहीं बोलते हैं, जो आप लोग बुआ बुआ करते रहते हो नहीं, मस्जिद में बुआ 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 करते रहते हो, समझे? ये ढंगा छोड़ दीजिए बुआ का। फूफी आपकी बहन है तो हमारी फूफी है, आपके भाई हैं तो हमारे ताऊ है। हम तो अपने ताऊ से बात करेंगे और हम तो अपनी फूफी से बात करेंगे। आप करो चाहे मत करो, बिल्कुल स्ट्रांग है। हम तो चर्च जाएंगे, हम तो पादरी साहब अपने घर में बुलाएंगे, चाहे बुलाओ चाहे मत बुलाओ। चर्च के काम के करने के लिए मेरे बच्चे हमसे परमिशन नहीं लेते, बिल्कुल भी, बिल्कुल परमिशन नहीं लेते। अगर पादरी साहब ने कुछ काम बोल दिया, चाहे छोटा है बड़ा है, बच्चे कर लेते, करने के बाद हमें बताते हैं, या परमिशन इन्फॉर्म करते हैं हमारे को, सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं कि पापा पाई साहब ने बुलाया था, वो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ काम के लिए, ये इन्फॉर्म कर देते हैं। परमिशन नहीं लेते, जाए नहीं जाए, यहाँ तो मम्मियाँ रोक देती हैं बच्चों को काम करने के लिए, बात करने के लिए, पास्टरों से बात करने के लिए मम्मियाँ पहले रोक देती हैं, पहले पूछ किया क्या काम है, पहले पूछ किया क्या काम है। घर का मुखिया खुदा की तरफ बढ़ रहा है तो बच्चे भी खुदा की तरफ बढ़ रहे हैं, और खुदा की तरफ नहीं बढ़ रहा, बच्चा झूठ कहाँ सीखता है? नहीं घर में सीखता, वो स्कूल में सीखता है, सारा दोष स्कूल में। अरे मेरा बच्चा पहले झूठ नहीं बोलता था, अब झूठ बोलने लगा। बच्चा स्कूल में कितने घंटे रहता है? 5 या 6, है ना, इससे ज़्यादा तो रहता नहीं है। बाकी समय बच्चा कहाँ रहता है? तो टीचर को दोष देते हैं। और आप, वो टीचर नौकरी कर रहा है बेचारा, वो बच्चों को झूठ सिखाएगा? बच्चा घर में सीखता है सब कुछ, झूठ बोलना, चोरी करना, लड़ाई झगड़ा करना, पादरियों की बेइज्जती करना, चर्च से काम ना करना, ये सब घर में सीखता है बच्चा, स्कूल में नहीं सीखता। हम दोष देते हैं, चाहे माँ हो और चाहे बाप हो। मैंने मदर्स डे पे माँ को बता दिया, माँ के लिए बता दिया था, इसलिए माँ का ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, सिर्फ बापी की बात कर रहा हूँ, आज घर के मुखिया की बात कर रहा हूँ। ये घर के मुखिया का फर्ज बनता है। आज फिर बता रहा हूँ, मेरे घर खानदान के अंदर पीढ़ी चली आ रही मेरी दादा के टाइम से। दादा का तो पापा बताते थे, लेकिन पापा के टाइम से हम देख रहे हैं, मजाल है जो किसी पादरी की बुराई हो जाए, मजाक में भी नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी पादरी की कुछ बोल नहीं सकते हम खिलाफ। दूर से हम देखते थे पादरी साहब आ रहे हैं और दौड़ा एकदम जाते दौड़ करके, जो भी छोटा सा बैल हो कुछ उनके हाथ से लेते, आइए पैसा लाइए, क्योंकि हमारे पापा ने नहीं किया, हमारे दादा भी करते होंगे, दादा से पापा सीखे, पापा से हम लोग सीखे, हमसे हमारे बच्चे सीख रहे हैं। बच्चों को पता है घर में पादरी की बुराई नहीं होगी किसी भी तरीके से, अगर हुई तो कुटाई होगी। मैं तो आज तक कूट देता हूँ, शादीशुदा हो गए बच्चे हो गए उनके, मैं तो आज तक नहीं छोड़ता हूँ। पहली बात करते ही नहीं छोड़ता हूँ। क्या मतलब उनको आने का? क्यों खत्म आलू छिल गए? कड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। घर का मुखिया बनना आसान है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बाप बन गए, आसान है, लेकिन बाप का फर्ज निभाना खासतौर से पैरों का निशान सही जगह लेके जाइए, क्योंकि आपका बेटा आपकी बेटी उसी
पैरों के निशान पे अपने पैर रख करके आगे बढ़ता है। खेल यीशु कहे मेरे पापा के पैरों के निशान है, मेरी मम्मी के पैरों को मैं भी रखता हूँ, मैं भी रखता हूँ। आप देखिए अजमाइए छोटे बच्चे से। पहला पत्र 2 अध्याय पद 21 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलो तो तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। आप पढ़ लीजिएगा, लिखा हो। सही मैंने पैरों की बात करी थी। आगे पहली बात, घर का मुखिया खुदा के साथ साथ चले। दूसरी बात, विश्वास के साथ रहे, विश्वास के साथ रहे हमेशा। तीसरी बात, यीशु का इनकार ना करे। चौथी बात, जो मुखिया करेगा वो बच्चे करेंगे, बाप के पैरों के निशान पर चल के। मसीह होना, वैसे तो अभी ऑर्डर मिलेगा मुझे, मैंने परमिशन मांगी है, मैंने कहा परमिशन दिए सब। मैं ये जो इधर भागती इनका हटाऊँ मैं चर्च में से, बेकार का जमगढ़ बना कर रखते हैं, मुझे परमिशन दीजिए, क्योंकि ये महिलाएं चर्च है, बिना परमिशन के मुझे कर नहीं सकता। किनको आना किनको नहीं आना उसको करना पड़ेगा। जो खुदा के साथ है, जो खुदा में विश्वासी हो गया, वो मेरा अजीज है, मैं कुछ भी करूँगा उसके लिए। और जो खुदा की बातों को नहीं मानता, जैसे मैंने बताया, मैं जाति से कोई मतलब नहीं मेरा। पहले मुसलमान में, पहले मसीह समाज के लोगों को चर्च में लेकर के आ जाऊँ, तब मैं दूसरे लोगों से बोलूँगा भाई आ जाओ, आप लोग आ जाओ चर्च के अंदर। पहले मैं अपने घर घुस डाल लूँ, वो है ना ये ऐसे है ना, ऐसे क्या मतलब होता है, ऐसे कर रहा हूँ मैं आपसे, ऐसे 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 कर रहा हूँ मैं आपसे, ऐसे ऐसे भाई आजाद भाई आपसे ऐसे कर रहा हूँ मैं। और ये क्या है, ये किधर है, बोलिए बोलिए बोलिए, कड़ा बोलिए, बिल्कुल मेरी तरफ है। और ये क्या बोल रहा है, बात सुन पादरी, अपने आप को देख लेना, तब तू उधर करना, तब तू उधर करना। मेरा संदेश सबसे पहले मेरे लिए होता है, फिर मेरे बीवी के लिए, बच्चों के लिए होता है, फिर आपके लिए होता है। ये नहीं डायरेक्ट आपके लिए, मैं कोई काम नहीं कर लिया, फिर आपके लिए। तो ऐसे करने की बजाय ये हमारी तरफ आजकल घर के मुखिया यही करते हैं, ओ पादरी देख वहां से वो हटा, पादरी ऐसे वो बोलते हैं ना, पादरी ऐसे। और 3 कहां पर हमारे पास में, ये 50 करते वैसे, बाकी तो जो नए नए आ रहे हैं उनको उसमें रहते हैं। मुझे आपको अगर घर का मुखिया है तो अपने जिंदगी को बड़े सैलरी से कहा जाए, ये सोचे कि मेरे पीछे मेरा परिवार, मेरा चर्च की कलीसिया है, और मैं ऐसा करूँगा तो हो सकता है, क्योंकि कलीसिया में बहुत सारे कमेटी के मेंबर होते हैं, सब होते हैं। अगर मैं ऐसा करूँगा तो चर्च के लोग भी ऐसे ही करेंगे। इसलिए ध्यान से सुनिए, घर के मुखिया की तरह रहें, पहले खुदा के साथ साथ चले, दूसरा खुदा को खुश रखेंगे, खुदा के और खुदा को खुश रखेंगे। इसलिए कि खुदा कलाम मसीह समाज से क्या बोलता है, हनो खुदा के साथ साथ चलता रहा और उसको उठा लिया। आइए दुआ मांगे। धन्यवाद करते हैं खुदा आज के काम के लिए, जो आज आपने हमको दिया, हमने को दिया। हम चाहते हैं बड़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा अपने नाम से मांगते हैं, आमीन।